मैम सर और स्थान ग्रहण करें क्योंकि बेहद खास मौका है, मंच खास है, मेहमान खास है और आप सबकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम को सफल और बहुत ज़्यादा खास बनाती है। पाली की बात हम हमेशा करते हैं और कहते भी हैं कि इस धरती ने केवल सफल लोग नहीं दिए हैं बल्कि समाज को दिशा देने वाले व्यक्तित्व भी दिए हैं इस धरती ने। हम बात कर रहे हैं पाली की। आज की शाम उन्हीं गौरवशाली हस्तियों को सम्मानित करने के नाम है और इस समारोह में असाधारण व्यक्तित्वों को समर्पित ये मंच रहेगा। अपनी निष्ठा, कर्मशीलता से जिन्होंने लगातार समाज में बेहतर काम किया है, जो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं आदर्श हैं और हमारा मकसद भी इस मंच से उन्हें सम्मानित करने का यही है कि हर ऐसे व्यक्तित्व को जो समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित है, बेहतर काम कर रहा है और बेहतर काम को सम्मान होना ही चाहिए और आज का ये मंच उन्हीं को समर्पित, उन्हीं के नाम है। हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर जी मौजूद हैं। अनेक विशिष्ट अतिथि, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए तालियों की गूंज के साथ ही स्वागत करते हैं उन गौरवशाली विभूतियों का भी जिनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे बीच में श्री झाबर सिंह खर्रा जी आ चुके हैं, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है झाबर सिंह खर्रा जी, आपका भी। मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जैसा कि हमारी संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति है मेहमानों के स्वागत के साथ। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी श्री पवन अरोड़ा सर से, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, आप स्वागत करें हमारे इस आयोजन के, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मदन राठौर जी का। जोरदार तालियां मदन राठौर जी के लिए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा सांसद, आवाज हमेशा बुलंद करते हैं मदन जी। और आज के इस कार्यक्रम में सर आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, कार्यक्रम को खास बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। फलदार पौधा देकर, मेमेंटो देकर हम आपका स्वागत करते हैं और ये फलदार पौधा जो एक संदेश देता है हरियालो राजस्थान का कि हम सिर्फ बात नहीं करते, राजस्थान को हरा भरा करना है तो हर किसी को अपना योगदान देना होगा। मैं पवन सर से अनुरोध करूंगी, सर आप स्वागत कीजिए श्री झाबर सिंह खर्रा जी का, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए झाबर सिंह जी का। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मंच की शोभा बढ़ाएंगे। और मैं अब महिपाल सिंह राजपुरोहित जी से अनुरोध करूंगी, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया हमारे बीच में हैं, आप स्वागत करें श्री सुनील भंडारी जी का, भाजपा जिला अध्यक्ष पाली। एक बार जोरदार तालियां। देखिए पाली के लिए तो इतने शब्द हैं कि शायद शब्द भी कम पड़ जाए तारीफ करे तो, लेकिन पाली वासियों में एनर्जी बहुत है और आज मैं इन तालियों के जरिए देखूंगी कि आप लोग ऊर्जा से भरपूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है सुनील भंडारी जी आपका। मैं जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया, आप जिनेन्द्र जी स्वागत करें। श्रीमती शोभा चौहान जी का, विधायक सोजत। और ये विजन पवन अरोड़ा सर का ही है कि बुके ना देकर हम फलदार पौधा क्यों ना दें, ये एक संदेश देता है क्योंकि हम सिर्फ हरियालो राजस्थान की बात ना करें, अपना योगदान दें। और ये फलदार पौधा जो ना सिर्फ आज बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सौगात लेकर आएगा, फल और छाया के साथ। बहुत स्वागत है आपका शोभा चौहान जी। जिनेन्द्र जी से मैं अनुरोध करूंगी आप स्वागत करें शिशुपाल सिंह जी का, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पाली। बहुत स्वागत है शिशुपाल जी आपका भी इस मंच से, क्योंकि जब हम पाली की बात करें तो पाली की वो सभी विभूतियां इस मंच पर नजर आना हमारी भी जिम्मेदारी होती है और वही कोशिश आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से की है। बहुत स्वागत है शिशुपाल जी आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री विशाल माथुर जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। विशाल जी आप मंच पर आए और स्वागत करें। हमारे बीच में डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी हैं, जिला कलेक्टर पाली। प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहे हैं, वो भी सफलतापूर्वक आम जन के बीच में उनकी मौजूदगी रहती है।
हालांकि व्यस्तता थी मीटिंग के मद्देनजर, कार्यक्रम के मद्देनजर, लेकिन रविंद्र जी आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। विशाल जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप फलदार पौधा देकर भी स्वागत करें कलेक्टर साहब का, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी का। शुक्रिया रविंद्र जी आगमन के लिए। मैं विशाल जी से अनुरोध करूंगी, विशाल जी हमारे बीच में श्रीमती मोनिका सेन जी हैं, IPS SP पाली। मोनिका जी का भी आप स्वागत करें, क्योंकि जब हम किसी भी जिले की बात करते हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या मजबूती और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितना मजबूत वो जिला है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कि SP के कांधों पर होती है, और मोनिका सेन जी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। बहुत स्वागत है मोनिका जी आपका भी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री सुभाष त्रिवेदी जी को, संवाददाता पाली। आप मंच पर आए सुभाष जी, और स्वागत करें श्री पवन अरोड़ा जी का, CEO एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया। हालांकि मेहमानों का स्वागत सर कर रहे हैं मेजबान के तौर पर, लेकिन पवन सर क्योंकि विजन आपका है, हर बार पाली आने का मौका मिलता है और पाली वासियों से मिलने का मौका मिलता है, तो ये मंच जो तैयार होता है, कार्यक्रम सफल होता है, आप सबकी वजह से बहुत स्वागत है पवन सर आपका भी। मैं साथ ही सुभाष त्रिवेदी जी से ही अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत करें। हमारे बीच में श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित जी है, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया। बहुत स्वागत है महिपाल जी आपका भी। दुपट्टा उठाकर मेमेंटो देकर और साथ ही फलदार पौधा देकर आप स्वागत करें महिपाल सिंह जी का, क्योंकि जब हम फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं तो एक बेहद महती भूमिका डायरेक्टर के तौर पर श्री महिपाल सिंह राजपुरोहित जी की है। खासतौर से प्रदेश में खेलों को आगे बढ़ाने में भी एक अहम भूमिका अलग से वो निभाते हैं, युवाओं के बीच सक्रिय रहते हैं। बहुत स्वागत है महिपाल जी आपका भी। और साथ ही अब मैं कमल पुरोहित जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी। कमल जी आप आएं और स्वागत करें श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी का, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया। क्योंकि फर्स्ट इंडिया हम बात करते हैं फर्स्ट खबरों में नंबर 1, जिनके लिए खबर ही जीवन है, लेकिन एक एडिटोरियल टीम है जो बहुत मजबूती से काम करती है हर खबर को सटीक सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए, और उसका कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को मजबूती के साथ निभा रहे हैं जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी। बहुत स्वागत है जिनेन्द्र जी आपका भी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कुछ देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन मैं पवन सर को आमंत्रित करूं उद्बोधन के लिए, उससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज जो आपका अपना चैनल है, न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश में फर्स्ट इंडिया की खबरों का डंका बजता है, इसके उदाहरण आप सभी हैं। लेकिन ये ग्रुप कैसे काम करता है और कैसे नित नए नवाचार कर रहा है, पवन सर के मार्गदर्शन में वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। और साथ ही बात एक ऐसे शो की भी करेंगे, ऐसे मंच की करेंगे जहां अनुभव मिलता है विश्लेषण से, तथ्य मिलते हैं दूरदृष्टि से, और विचार बनते हैं भविष्य की नई परिकल्पना। को सीधे लिए चलते हैं पाली गौरव सम्मान 2026 सीजन 4 के आयोजन में। आज हमारा सौभाग्य है हमारे बीच आप ही के माटी के लाल, बहुत ही योग्य, विज्ञ और अनुशासन प्रिय, ये मैं खास तौर पे कहूँगा। आज इस कार्यक्रम में आप बिल्कुल डॉट 3 बजे यहाँ आ गए थे, तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा बचपन से ही, और राजनीति के बचपन का एक बड़ा माइलस्टोन था इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगी तभी से आप बहुत ही एक्टिव होकर के जनसेवा के काम में लगे, और अब जब संसद में बैठे हैं तो मुझे बताते हुए खुशी है, और वैसे आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक बार फिर तालियां बजाकर हम सेलिब्रेट करेंगे कि आप सांसद रत्न का पुरस्कार लिए हैं, क्योंकि सदन में न केवल नियमित रूप से जाते हैं बल्कि सदन में बहुत ही सार्थक चर्चा, बहस, सवाल और उन सब चीज़ों में शामिल होते हैं। तो हमें खुशी है कि आज आप यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में विराज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ श्री झापर सिंह खर्रा, जो कि राज्य के नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री हैं, वो भी यहाँ विराजमान हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने इस बात को झुठला दिया है कि कोई ग्रामीण परिवेश का आदमी भी शहरी विकास का काम कर सकता है। जिस ढंग से शहरों के, चाहे वो आप नगर पालिकाओं के ले लें, चाहे UIT या JDA और दूसरी अथॉरिटीज़ के ले लें, जिस ढंग से शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं और उनमें इतना बढ़िया काम हो रहा है, लोगों की समस्याओं का हाथों हाथ निदान हो रहा है, समाधान हो रहा है, वो सब आप ही की देन है। और आपकी नियमित मॉनिटरिंग, और आप ही नहीं जाते हैं, साथ में मुख्यमंत्री जी को भी ले जाते हैं उन शिविरों में,
और इन शिविरों में मुख्यमंत्री खुद जाकर के देखते हैं एक एक आदमी का काम कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज के लिए आपको साधुवाद है। और आपके कार्यकाल का मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा मील का पत्थर होगा वो है जयपुर में मेट्रो फेज 2 और फेज 3। जयपुर अब वास्तव में एक, जिसको पहले कहते थे कि ये जयपुर महानगर भी है, छोटा शहर भी है, गांव भी है, शहर भी है, लेकिन अब वो निश्चित तौर पे जो शहरी विकास के उच्चतर मानदंड होते हैं उन पे खरा उतरने वाला है। और जयपुर आने वाले समय में ट्रैफिक की सभी बाधाओं से मुक्त होकर के मेट्रो आधारित शहर बन जाएगा। हमें खुशी है हमारे बीच श्री जोराराम कुमावत जो कि राजस्थान के पशुपालन विभाग, गोपालन विभाग, डेयरी और देवस्थान विभाग के मंत्री हैं, पधार गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी डेयरी, पशुपालन और कृषकों के जीवन में जो अभूतपूर्व योगदान हुआ है और रहा है वो काबिले तारीफ है। यदि आप राजस्थान में आज देखते हैं कि गौशालाओं की स्थिति पहले से कितनी सुधरी है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। गाय के लिए, बछड़े के लिए जो अनुदान दिया जाता है गौशालाओं में उसकी मात्रा बढ़ाई गई है, उसके रुपए बढ़ाए गए हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। डेयरी में दूध का कलेक्शन जो पहले बड़ी मुश्किल से 20, 25, 30 लाख लीटर होता था वो अब बढ़कर के 50 और 55 लाख लीटर तक पहुंच गया। डेयरी के जो संयंत्र हैं उनमें सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, उसमें और आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो रहा है। तो मैं जितना कहते जाऊंगा वो कम है। और खास तौर पे उसका जो सीधा फायदा है वो कृषकों को मिला है, हमारे किसान भाइयों को मिला है, क्योंकि राजस्थान में खेती अकेली खेती नहीं होती बल्कि पशुपालन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और उन पशुपालकों को इतना फायदा इस सरकार के समय में, आपके समय में मिला। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच आपकी लोकप्रिय विधायक शोभा जी हैं। मैं समझता हूं पूरे मारवाड़ रीजन में महिला सशक्तिकरण का अगर कोई चेहरा है तो वो आप हैं। जिस आत्मीयता से आपका अपने क्षेत्र के निवासियों से ही नहीं बल्कि पूरे मारवाड़ के निवासियों से जुड़ाव है और जितना आप महिला होने के बावजूद उस जन समस्याओं को सुलझाने में अपना समय देती हैं वो भी काबिले तारीफ है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच आपके भाजपा के जिलाध्यक्ष भंडारी जी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शिशुपाल जी भी मौजूद हैं। आप भी निरंतर संगठन को मजबूत करने में लगे रहते हैं और इनका ध्येय भी कोई खाली राजनीति करना नहीं है बल्कि समस्याओं का समाधान करना है। आम जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच आपके बहुत ही कर्मठ, योग्य, एफिशिएंट जिला कलेक्टर श्री रविंद्र गोस्वामी या यूं कहिए डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपकी जो नवाचार हैं, जो नई पहले हैं, एक मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले कि आओ गांव चलें या अपनों गांव, जिसमें आपने प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया कि आप आइए अपने गांव में और आकर के चाहे आंगनबाड़ी में, चाहे नर्सिंग के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल एंड हेल्थ के क्षेत्र में आकर के सहयोग करिए। वो काफ़ी सफल रहा और उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। और ख़ास तौर पे मैंने पीछे ये भी देखा कि दिव्यांगों को या जो लोग निशक्तजन हैं उनके प्रति आपके मन में बहुत ही प्यार और सद्भावना है और उनको कलेक्ट्रेट की सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं आना पड़ता है बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने से कलेक्टर खुद उन तक पहुँच जाते हैं। मोनिका जी एसपी साहिबा बैठी हैं, तो ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ पता नहीं कैसे क्या इनको कुछ वरदान है, वहीं जो है वो लॉ एंड ऑर्डर भी सुधर जाता है और जो क्राइम रेट है वो भी अपने आप कम हो जाती है। तो आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं फिर उल्लेख करना चाहूँगा कि पिछले 2-2.5 साल में राजस्थान में ही क्राइम रेट कम होने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चाहे वो कोई सा क्राइम हो, चाहे वो मर्डर हो, लूटपाट हो, महिला अत्याचार हो, सब में कमी आई है। और ख़ास तौर पर अभी जो अभियान चल रहा है वो नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है और आप लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार तालियां बजा करके और हमारे पुलिस अफसरों का जो है मान बढ़ाया जाए। हमारे बीच हमारे अपने साथी महिपाल जी मौजूद हैं फर्स्ट इंडिया के। आपका खेलों के प्रति रुझान और खेलों में जो आप सहयोग देते हैं और पूरे पाली मारवाड़ एरिया के यूथ को एक आगे बढ़ाते हैं और यूथ आइकन की तरह काम करते हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे जिनेंद्र सिंह शेखावत बैठे हैं, सीनियर एडिटर। ये जो हम क्लेम करते हैं रोज राठौड़ साहब कि सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय, उन खबरों को आप तक लाने के लिए दिन और रात जो हमारे न्यूज रूम में बैठे रहते हैं वो जिनेंद्र सिंह शेखावत है। बाकी सारी टीम और यहाँ प्रथम पंक्ति में बैठे हुए एसडीएम साहब और बाकी सभी प्रबुद्धजन और गणमान्य नागरिकगण और साथ में जिन लोगों का आज यहाँ सम्मान होना है, जिन लोगों ने अपने से पहले दूसरों को रखा, समाज में बदलाव लाने को रखा,
उन लोगों का आज हम यहाँ सम्मान करेंगे। निश्चित तौर पे उनको प्रेरणा मिलेगी, उनका रिकॉग्निशन होगा, और ऐसे ही लोग जो देश के कोने कोने में, प्रदेश के कोने कोने में समाज सेवा के काम में लगे हैं, उनको एक और प्रेरणा मिलेगी कि इन लोगों का सम्मान हो रहा है, तो हमें भी इस काम में आगे बने रहना चाहिए और आना चाहिए। और वैसे तो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये केवल एक कोई सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि ये पाली की, इस धरती की, उस मिट्टी को नमन है जिसने न केवल प्रदेश को बल्कि देश को ऐसे विज्ञ, ऐसे होनहार उद्योगपति दिए, शिक्षाविद दिए, समाज सेवी दिए, सैनिक दिए, जिसको कहते हैं कलाकार दिए, कर्मयोगी दिए। उन सबको नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। ये क्षेत्र उद्योगों के रूप में प्रसिद्ध है। इसका चाहे आप टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का ले लें, चाहे वो रंगाई छपाई का ले लें, उसमें जब भी कहीं देश में बात होती है, विदेश में बात होती है, तो पाली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो यहाँ का जो उद्योग धंधा है उसने बहुत नाम कमाया और यहाँ के लोगों को बहुत रोजगार दिया है। लेकिन पाली केवल उद्योग नगरी नहीं है, यहाँ के किसान भी उतने ही कर्मठ, उतने ही श्रम करने वाले किसान हैं, और यहाँ सीमित संसाधनों और सीमित सिंचाई के साधन होने के बावजूद यहाँ का जीरा, यहाँ का इसबगोल, यहाँ के मूंग, यहाँ की मेहंदी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उसका नाम है। तो ऐसे किसानों को भी हम सलाम करते हैं। और किसान जो है वो केवल ट्रेडिशनल खेती नहीं कर रहे हैं, वो परंपरागत खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि खेती में नई नई उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। सोलर का उपयोग करके पंप चला रहे हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति भी इस क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा पाली की बात करें तो पाली में चाहे आप धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की बात कर लें, जो हमारे रणकपुर के मंदिर हैं उनकी बात कर लें, जवाई का जो माही बैक वाटर का एरिया है और जो जवाई की लेपर्ड सेंचुरी है उसकी बात कर लें, पाली में पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी है, हमारे बीच आपके लोकप्रिय सांसद श्री पीपी चौधरी साहब भी आ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए। नमस्कार। चौधरी साहब 3 बार से एमपी हैं, और जैसा मैं मदन जी के बारे में कह रहा था कि आपको संसद रत्न मिला, आपको 4 बार संसद रत्न का पुरस्कार मिला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गंभीरता से, कितनी अनुशासन के साथ अपनी इस जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में आपकी छवि एक बहुत ही प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रख्यात वकील और प्रबुद्ध नागरिक के रूप में तो है ही है, साथ ही आप देश के पूर्व विधि और न्याय मंत्री भी रहे। आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और एक और बात जो खास तौर पे अभी चल रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव, उसकी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति है, उसके आप अध्यक्ष हैं। तो ये मंच आज गुणीजनों से भरा हुआ है, और मैं समझता हूं ये पाली के विकास को लेकर के, पाली के उत्थान को लेकर के एक सामूहिक कमिटमेंट दिखा रहा है ये मंच की पाली का विकास अब कोई रोक नहीं सकता है। और ये सारे लोग जब पाली के विकास के लिए लगे हुए हैं तो पाली कैसे पीछे रह सकता है। तो मैं बात कर रहा था पाली के औद्योगिक विकास की, पाली के कृषि विकास की और पाली में पर्यटन की अकूत संभावनाओं की। तो इन सबके साथ साथ पाली में जो धीरे धीरे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आ रही हैं, जो बड़ी बड़ी और यूनिट्स आ रही हैं, सड़कों का नया जाल बिछता जा रहा है, और खासतौर पे डीएमआईसी जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उस पे जो जोधपुर पाली मारवाड़ का इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, 6500 एकड़ में वो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। 6500 एकड़ में आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह का औद्योगिक विकास इस क्षेत्र में आने वाला और कैसे पाली की दशा पलटने वाली है। तो ये सब बातें कहने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे अभी श्वेता ने कहा था कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ केवल समाचार देने के लिए नहीं है, केवल सरकार और आपके बीच में एक सेतु का काम करने के लिए नहीं है, बल्कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सामाजिक सरोकारों को निभाने में भी हमेशा आगे रहता है। और उसी कड़ी में आज का ये गौरव सम्मान समारोह है, 4था सीजन है। साथ ही जैसा भी आपने देखा, हमने यहाँ अतिथियों का स्वागत फलदार पौधों से किया। मैं इस बात को फिर एक बार आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, पहले कई बार कहा, लेकिन एक मिशन होता है तो उसके लिए बार बार कहना पड़ता है। अभी मानसून चल रहा है, सभी तरफ वृक्षारोपण का माहौल है, सरकारी वृक्षारोपण भी हो रहा है, निजी संस्थाएं भी वृक्षारोपण कर रही हैं। हमारी आपसे अपील है कि उस वृक्षारोपण में, कलेक्टर साहब आपसे भी हम सहयोग चाहेंगे, कम से कम 50% वृक्षारोपण यदि हम फलदार पौधों का करें, और खास तौर पे ऐसे इलाके में करें जहां कच्ची बस्तियां हैं, पिछड़े इलाके हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, बच्चों का स्कूल है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, जहां 4 दीवारी भी हमको मिली हुई है और उस 4 दीवारी में वो पौधे सुरक्षित रह सकते हैं। तो आने वाले 2-3 साल में जब उन पौधों पे फल आ जाएंगे
तो उन लोगों को भी वो फल नसीब होंगे, उपलब्ध होंगे, जिनको उन फलों की आवश्यकता, उन फलों का न्यूट्रिशन उनको भी चाहिए। तो कृपया इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इसी तरह से इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत नवाचार हो रहे हैं। तो हमने एक अन्नदाता सम्मान की योजना भी निकाली हुई है। हर महीने हम एक ऐसे अन्नदाता को सम्मानित करते हैं जिसने कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया, प्रति हेक्टेयर अधिकतम उपज को कैसे लाते हैं उसका उपयोग किया, प्राकृतिक खेती जिसकी तरफ हम सबको बढ़ना है उसका कैसे उपयोग किया। तो ऐसे अन्नदाताओं को भी आप देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको आप जानकारी पहुंचाइए और उनके प्रस्ताव भी भिजवाइए। इसी तरह से महिला शक्ति सिद्धि सम्मान एक हम देते हैं प्रति माह। ऐसी महिलाएं जो कि दूसरों के लिए एक उदाहरण है, जिन्होंने दूसरी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, जिन्होंने उनका जीवन बदला है, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया, सशक्त किया है। ऐसी महिलाओं के प्रस्ताव भी आप हमें दीजिए, हम उनको सम्मानित करेंगे ताकि और लोग भी उसको देखें और आगे बढ़ेंगे। समय की सीमा है, आज आप देख रहे हैं मुझसे ज्यादा इन सब महानुभावों को सुनने की आवश्यकता है ताकि पाली के विकास, पाली के भविष्य के बारे में कुछ सार्थक चर्चा हो सके। और फिर उसके बाद जो गुणीजन यहाँ बैठे हैं उनका हम अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर। पाली में कितना विकास हो रहा है इसका जिक्र आपने किया। फर्स्ट इंडिया कैसे खबरों के अलावा समाज सेवा में आगे है, और अन्नदाता सम्मान की बात हो या नारी शक्ति सम्मान की बात हो, ये दर्शाता है कि हमारे लिए भी प्राथमिकता में खबरों के साथ साथ आप सब भी हैं। और सरकार तो अपने स्तर पर बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन मीडिया की भी एक अहम भूमिका होती है जो खबरों से इतर होती है, और फर्स्ट इंडिया आपके विजन में ही इन जिम्मेदारियों को भी निर्वहन कर रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं चाहूंगी पवन सर आप स्वागत करें, क्योंकि हमारे बीच में श्री जोराराम कुमावत जी आ चुके, देवस्थान, डेयरी एवं गौपालन मंत्री। एक बार आप सभी तालियों के साथ स्वागत कीजिए जोराराम कुमावत जी का। दुपट्टा उड़ाकर, फलदार पौधा देकर और मेमेंटो उन्हें देकर स्वागत आप करें सर जोराराम जी का। और ये हमने देखा भी है कि उनके विभाग में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, प्रदेश सरकार जिस तरह से हर एक क्षेत्र में आगे काम कर रही है, और जब पाली के विकास की बात हो और यहाँ कार्यक्रम की बात हो तो ये उपस्थिति ही दर्शाती है कि कितना अहम है उनके लिए भी ये आयोजन। हमारे बीच में श्री पीपी चौधरी जी भी मौजूद है, सांसद पाली। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत कीजिए पीपी चौधरी जी का, क्योंकि लगातार सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे पीपी चौधरी जी, और ये संभव तभी हो पाता है जब आप सबका साथ है, आप सबका प्यार उनके प्रति है। और अहम हो जाता है कि जब हम पाली की बात करें तो यहाँ पर विकास के लिहाज से जनप्रतिनिधि कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीपी चौधरी जी आपका भी। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी मोनिका सेन जी को, एसपी पाली। मोनिका जी आप आए। चलिए, हम आपको सुन नहीं पाएंगे लेकिन आपके काम बोलते हैं, फिर चाहे कलेक्टर साहब हो और एसपी साहिबा हो। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए जरूर रविंद्र गोस्वामी जी के लिए, मोनिका सेन जी के लिए। अगर व्यस्तता नहीं होती और वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो वो और भी समय हमारे साथ देते। बहरहाल मैं आगे बढ़ते हुए और अब आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए श्री शिशुपाल सिंह जी को, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पाली। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिशुपाल जी का। पाली गौरव सम्मान इस बहुत ही गरिमामय पूर्ण आयोजन में मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पाली के जाए जन्मे राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद और हमारे बहुत ही सम्माननीय मदन जी राठौड़ साहब, मंच पर विराजमान कैबिनेट मंत्री और सुमेरपुर के विधायक और बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, प्रभारी मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारी बहन सोजत विधायिका शोभा चौहान जी, सम्माननीय पवन जी अरोड़ा साहब, लोकसभा के हमारे सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में रहे पीपी चौधरी साहब,
भाजपा के जिलाध्यक्ष हमारे भाई सुनील भंडारी जी, आज के इस गौरवमयी पलों के साक्षी बने आप सभी सामने विराजमान जो अवॉर्डीज हैं और सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी के पावन और पवित्र हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को, जिनका कि राजस्थानी नहीं हिंदुस्तान में फर्स्ट इंडिया का चैनल का नाम है। बहुत ही सटीक और बहुत ही धरातल की और ज्वलंत मुद्दों की हमेशा अग्रणी रहता है ये चैनल, जनता की भावनाओं को, जनता की समस्याओं को आगे रखने में। मैं आपकी पूरी टीम को, जो पाली में यह आज चौथा सीजन है पाली गौरव सम्मान का, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने बहुत एक अच्छा सार्थक प्रयास किया कि जो बहुआयामी प्रतिभाएं हैं पूरे जिले से, विभिन्न क्षेत्रों से, जिन्होंने अपने बूते पर अपनी प्रतिभा से, अपनी कार्यकुशलता से, जिन्होंने अपने क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया और उसकी सही मायने में आपने उसकी पहचान की और आपने यहां सम्मान के लिए उनको बुलाया। उन सभी प्रतिभाओं को मैं पाली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सम्मानीय पवन जी से, क्योंकि मैं भी हमारे बहुत ही आदरणीय और हमारे पिता तुल्य जेसी साहब, जिनको हम जेसी बॉस कहते हैं, जेसी सर कहते हैं, जगदीश चंद्र जी कातिल साहब के मैं अपने आप को गौरवमय और खुशनसीब समझता हूं कि मुझे आपका काफी सानिध्य मिला। एक बार फिर से लिए चलते हैं पाली गौरव सम्मान 2026 सीजन 4 के आयोजन में। निरंतर आपने जन सेवा को चुनते हुए विभिन्न जन सेवाओं में काम करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करके फिर संघ में प्रचारक के रूप में और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम करते हुए लगातार जनता की सेवा करते हुए आज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्यभार संभालते हुए लगातार और निरंतर इस प्रदेश की कैसे आगे बढ़ सके उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान कैसे अग्रणी बन सके उसमें अपनी महती भूमिका निभाने वाले हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ साहब, हमारे राजस्थान के सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री श्री जाबोर सिंह जी खरा साहब, और इस भव्य और एकदम अच्छे कार्यक्रम को पूरे राजस्थान में ऑर्गेनाइज करने वाले और राजस्थान की धरा पर लोगों को चैनल को देखने के लिए प्रेरित करने वाले, जो अपने काम को हमेशा इतने परिपक्व तरीके से करते हैं कि जनता को वो चीज देखनी पड़ती है। आपने आज जब से आपने फर्स्ट इंडिया को चुना और फर्स्ट इंडिया में आपने काम को संभाला, जनता की ये मांग रही और जनता निरंतर आपके द्वारा किए गए काम को राजस्थान के सारे चैनल में से फर्स्ट नंबर पर आपका फर्स्ट इंडिया चैनल तक पहुंचाने वाले, अपनी महती भूमिका निभाने वाले पवन अरोड़ा जी, मैं पवन अरोड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लगातार इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। और हमारे बीच में ये पाली की धरा, तो मैं आपको बताऊं वैसे भी पाली की धरा पर एक स्पेशल ये है कि जहां यहां से पूरे हिंदुस्तान में जो भी जाता है वो अपना डंका बजाता है, ऐसे हमारे पीपी चौधरी साहब जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाया और वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे सांसद पीपी चौधरी साहब, हमारी सोजत की विधायिका जो लगातार सोजत के क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार जीत रही है, ऐसे हमारी बहन शोभा जी चौहान, हमारे फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर महिपाल सिंह जी राजपुरोहित, जिनेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री शिशुपाल सिंह जी,
और हमारे पाली के संवाददाता श्री सुभाष जी त्रिवेदी और मंच पर विराजित हमारे प्रताप सिंह जी बीटिया साहब, एसडीएम साहब और सामने विराजित पाली के गणमान्य लोग, जिन लोगों ने इस पूरे पाली जिले को आगे बढ़ाने में और सेवा के काम में अपने बहुत अच्छा योगदान दिया और लगातार वो पाली की सेवा करते जा रहे हैं। ऐसे सारे पदक को विजेता प्राप्त करने वाले मेरे भाई और सामने विराजित पाली के सारे गणमान्य लोग और सारे प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं तो इस चैनल के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आपकी पवन जी भाई साहब, सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है कि इधर घटना हुई तो इधर आपकी पट्टी चल जाती है। जनता के पास में सबसे पहले अगर कोई चीज जाती है तो पट्टी के मार्फत से सब लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये घटना हो गई है। मतलब एकदम फास्ट चैनल और एक फास्ट चीज, और उसमें भी इतनी सत्यता होती है जिसकी हद नहीं है कि कोई भी बात जिसकी सत्यता का प्रमाण होता है वही आप इमीडिएट लेके आ जाते हैं। ये आपकी खोज है और आप लगातार इस जगह पे आपके जो संवाददाता है घूमते रहते हैं। मैं सुभाष जी को एक लंबे समय से पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आपकी जो पैनी नजर है, उस पैनी नजर से और सोर्सेज, सबसे बड़ी बात तो है सुभाष जी के जो सोर्सेज है वो बहुत मजबूत हैं। कहीं ना कहीं से कोई भी घटना होती है तो उसको चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे कोई किसान आंदोलन हो, चाहे कोई आंदोलन हो, वो पहले से उसकी तैयारी करके रखते हैं। इधर कोई काम होता है और इधर आप पट्टी चला देते हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जनता की भावना को जनता के बीच में बहुत जल्दी तरीके से लेके जाते हैं आप। मैं साथ में आपको, जैसे शिशुपाल जी का, वैसे मेरा भी एक सजेशन है सर कि आने वाले टाइम में पंचायत के और नगर पालिका के चुनाव है, तो कम से कम अगर ज्यादा नहीं हो तो हर पंचायत समिति पर और हर नगर पालिका पर एक, जैसी डिबेट आपने मांगी है वैसी डिबेट होनी चाहिए, ताकि हमने भी जो काम किया है वो जनता तक पहुंचा सके आपके माध्यम से, और आप भी उसमें सत्य का प्रमाण भी दे सके कि सरकार ने किस तरीके से काम किया और जनता को कैसे लाभ पहुंचाने का काम किया है। वो सारी बात अगर दोनों के सामने हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ताकि सभी लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि सरकार ने किस तरीके से इस राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना काम किया है। आपने हमें बुलाया और हमें मान सम्मान दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया आपका सुनील भंडारी जी। और फर्स्ट इंडिया की पट्टी का जादू तो चलता ही है और ये सब मुमकिन है क्योंकि टीम इतनी मजबूत है, और हम यही कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी ऐसे ही आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरें। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्रीमती शोभा चौहान जी को। विधायक सोजत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शोभा जी का। लगातार आम जन अपने आप को इनसे जुड़ा महसूस करता है। मैं चाहूंगी कि आप भी मैम अपनी बात रखें इस कार्यक्रम को लेकर। फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पाली गौरव सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब, पाली जिला प्रभारी एवं साहित्य शासन मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब, पशुपालन एवं डेयरी कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमाऊं साहब, पाली सांसद पीपी चौधरी साहब, पाली जिला अध्यक्ष भाई सुनील जी भंडारी, सीओएम डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया पवन जी अरोड़ा साहब और प्रताप सिंह जी बीटिया साहब, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पाली भाई शिशुपाल सिंह जी, एसडीएम साहब और सभी विराजमान अतिथिगण। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार, इसके प्रबंधन और पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने समाज के उन अनमोल रत्नों को सम्मानित करने का सराहनीय अभियान प्रारंभ किया, जो वर्षों से निस्वार्थ भाव से शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आज ऐसे आयोजन समाज के वास्तविक नायकों को पहचान दिलाने और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। आज जब समाज सेवा करने अनेक लोग बिना किसी उपेक्षा के जन कल्याण में जुड़े रहते, तब उन्हें सम्मानित करना केवल एक पुरस्कार देना नहीं, बल्कि उनके समर्पण, सेवा और संघर्ष को समाज के सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत करना है।
मैं विशेष रूप से फर्स्ट इंडिया न्यूज के प्रबंध और पूरी टीम को बधाई देती हूं कि उन्होंने राजस्थान के विभिन्न जिलों में गौरव सम्मान के माध्यम से प्रतिभा और समाज सेवियों को सम्मानित करने की एक सशक्त परंपरा स्थापित की। यह पत्रकारिता का वह स्वरूप हो जो केवल समाचार नहीं दिखाता बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की भावना को और भी अधिक मजबूत करते हैं। आज हमारे बीच में पवन अरोड़ा सर भी पधारे हैं, फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर। आपके सम्मान में भी जितना ये चैनल द्रुत गति से कार्य कर रहे हैं, ईश्वर और भी अधिक सशक्त रूप से कार्य करे राजस्थान के अंदर। और बहुत ही फास्ट न्यूज चैनल है आपका, जो अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया था कि जिस तरह से हमारे ये जिले के अंदर कोई भी छोटी मोटी की घटनाएं हैं तुरंत प्रभाव से वो फर्स्ट इंडिया न्यूज पे चली जाती हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में भी विकास, सुशासन और जन कल्याण के नई नीति मिली है। समय में समाज में प्रेरणादायी व्यक्तित्व को सम्मान करना वास्तव में विकसित भारत, विकसित राजस्थान की भावना को सशक्त करने वाला प्रयास है। आज जिन सभी विभूतियों को पाली गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें मैं हृदय से बधाई देती हूं और शुभकामनाएं देती हूं कि आपका समर्पण सेवा समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आशा है कि आप आगे भी इसी तरह जनहित और राष्ट्र हित में कार्य करते रहें। अंत में एक बार पुनः फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार, आयोजन समिति और सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने इतना गरिमामय और प्रेरणादायी आयोजन किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पुनः एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब समय समय पर यहाँ पाली जिले में हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत, सबको मार्गदर्शन देते हैं और इन आपके नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान की दिशा की ओर बढ़ रहा है। पुनः एक बार आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया शोभा चौहान जी, जिस तरह से आपने जिक्र पाली का किया यहाँ और खासतौर से फर्स्ट इंडिया के इस कार्यक्रम की सराहना की। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रेम प्रकाश चौधरी जी को, सांसद पाली। पीपी चौधरी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। लगातार 3 बार से, यानी जिस तरह से हम कहते हैं 2014 की बात बार बार होती है, पीपी चौधरी जी आप भी उसका हिस्सा है कि 2014 से लगातार आप जीत कर पहुंच रहे हैं और राजस्थान की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पीपी चौधरी जी का। आज पाली गौरव सम्मान इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़ साहब और हमारे माननीय मंत्री देवस्थान, डेयरी व गोपालन श्रीमान जोराराम जी कुमाऊं साहब, हमारे माननीय स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री श्रीमान जाबिर सिंह जी खरा साहब और फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान पवन अरोड़ा जी, हमारे माननीय विधायिका सोजस श्रीमान श्रीमती शोभा चौहान जी और हमारे डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया श्रीमान महिपाल सिंह जी राजपुरोहित, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया श्री जितेंद्र सिंह शेखावत जी, पाली भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री सुनील जी भंडारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पाली श्री शिशुपाल सिंह जी और हमारे प्रताप सिंह जी बीटिया साहब, सम्मानित मंच, मातृशक्ति और सभी पाली के प्रबुद्धजन और पाली के गौरव और मीडिया के दोस्तों, बहुत मुझे सबसे बड़ी बात तो मैं पवन जी को और जगदीश चंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने पाली में
आप पाली गौरव सम्मान के रूप में करते हैं, और मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में करते हैं कि कुछ जिले, पूरे हर जिला बहुत अच्छा, मतलब ये आपका प्रयास है जिससे कि हम जहाँ जहाँ के जिस जिस जिले के गौरव हैं उन गौरव का सम्मान करना, उनका उत्साहवर्धन करना, जो कि एक और लोगों को आगे बढ़ने की और उस जिले में गौरव बनने का प्रेरणा मिलती है। ये अच्छा आपका प्रयास है। और इसके साथ में जो आप सोशल जस्टिस की सर्विसेज जो करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आपने अपने उद्बोधन में बताया, ये भी प्रयास जो हैं आपका बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ साथ फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट रहना, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जब भी कोई न्यूज़ होती है तो सबसे पहले आप, दूसरा तो एडिट करने में टाइम लगता है, लेकिन आपके पट्टी जरूर चल जाती है, तो हर चीज़ में आप फास्ट रहते हैं। और मैं तो कहूँगा कि मुझे तो रात को 12:28 पे मेरे व्हाट्सएप पे आपका फर्स्ट इंडिया मिल जाता है, तो मुझे उस समय पढ़ने का मौका मिल जाता है कि लेटेस्ट न्यूज़ जो हैं प्रदेश की और देश की और विश्व की क्या न्यूज़ हैं, और सटीक न्यूज़, और वो भी अच्छे एडिटोरियल के रूप में सारी न्यूज़ हमें प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद ही जब ये होता है कि भाई कि जैसे लोग रात का दूध पीते हैं, तो हम आपका फर्स्ट इंडिया को जो पढ़ करके ही सोते हैं, तो दूध की आदत नहीं, फर्स्ट इंडिया को पढ़ करके सोने की आदत बनी हुई है। और वो ये बनी कि जैसे पाली जो हैं, शिशुपाल जी भी बैठे हैं, महिपाल जी को तो चलो राजनीति का ज़्यादा इतना नहीं है, कम है, लेकिन शिशुपाल जी तो हमारे जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पाली जो है भाजपा का गढ़ है, वैसे फर्स्ट इंडिया का भी गढ़ है। तो दोनों जो हैं, जिस हिसाब से भाजपा का गढ़ है तो फर्स्ट इंडिया का भी गढ़ है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडिया की न्यूज़ जो है आपके, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा ही है आपके सुभाष जी के बारे में, तो ये भी सक्रिय रहते हैं, हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, क्या कर रहे हो। पहले तो मैंने कहा जाने तो दो, अभी सुबह सुबह फ़ोन आ जाता कि आज क्या कर रहे हो, फिर करने के बाद में क्या किया अब। तो लगातार मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने भी पाली का गढ़ बना दिया, पाली को फर्स्ट इंडिया का। और वैसे भी हमारे देश में आज हम देखते हैं कि जो फ्रीडम है, हम कई रूप में भारत के संविधान के तहत में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको हमने एक डेमोक्रेसी का पिलर मान लिया है। जैसे हमारे जुडिशरी हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर, उसके साथ में एक चौथा पिलर जो है, संविधान में भले ही ये नाम नहीं लिखा हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता, वो हमारे संविधान में है। और वो हमारे देश में मीडिया जो है वो बात अपनी रखता है। तो मैं जो कब लगभग पिछले 7, 8, 10 साल से देख रहा हूँ, हर व्यक्ति मतलब को चैनल देखता है, जो मीडिया देखता है, तो ऐसे विभिन्न चैनल्स हैं जो जी न्यूज़ भी है, जी टीवी भी है और न्यूज़ इंडिया भी है। पर मैं जहाँ तक देखता हूँ, कहीं भी हम जाते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं भी दफ्तर में बैठते हैं, वहाँ मतलब फर्स्ट इंडिया चैनल ही दिखता है मतलब चलते हुए। और ये चैनल मतलब इसलिए कम समय में इस चैनल ने काफ़ी मतलब लोकप्रियता हासिल की है, काफ़ी लोगों के दिल में बैठा है। जब आपने एक तो सबसे पहले खबर मतलब आप चलाते हो, कोई भी ऐसी कोई घटना होती है, ऐसे कोई भी बात होती है, तो मतलब सबसे पहले फर्स्ट इंडिया चैनल उसको कवर करती है। और उसके बाद में आपने जो भी आपके जयपुर में कई अच्छे मित्र हैं जो लंबे समय से मतलब पहले आपके न्यूज़ 18 में भी थे, कोई
जी में भी थे, धीरे धीरे सबने छोड़ के मतलब आपको आपका हाथ पकड़ लिया। लगभग जो अच्छे जो आपके जो इस पूरे स्टेट में जितने भी आपके जो दूसरे विभिन्न अलग अलग जगह में मतलब जो काम कर रहे थे, पता नहीं अरोड़ा साहब और आप कातिल साहब आप पे पता नहीं क्या जादू ही है कि जितने भी अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं धीरे धीरे मतलब सब आपने एकत्रित करके आपके चैनल के नीचे आप लेके आ गए। तो आपके पास टीम भी अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि आप हकीकत मतलब आप रियलिटी को मतलब आप शो करते हैं। पर अभी भी मैं ये चाहूँगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर भी मतलब आपका है कवरेज है, पर आज भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो आपके ग्रामीण क्षेत्र से जो होना चाहिए अभी आपको और आगे तक जाना है। जब जाके आज पाली में बैठकर अगर हम कोई बात करें या अगर आपको ऐसे कोई है तो आप पहुंच जाते हो, पर एक्चुअलिटी मतलब अगर जब जाके ग्रामीण क्षेत्र में जाके अगर आप उस चीज़ों को आप पॉइंट आउट करोगे जो हर रोज़ मतलब व्यक्ति मतलब उसको फेस कर रहा है, वो बात जब जाके बाहर आए वहाँ तक हमें पहुँचने के लिए मतलब भी आपको अपने साधन लगाना पड़ेंगे, आपको टीम लगानी पड़ेगी, जब जाके वो हकीकत मतलब सामने बयान आएगा। आपने भी मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, मैं क्षमा चाहूँगा कि आज मेरे यहाँ काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था और हमारी कार्यकर्ता ने मतलब अपने माता पिता के नाम से बहुत अच्छी स्कूल बना के दी। इसमें जाबर सिंह साहब भी हमारे मुख्य अतिथि थे मौके पर, मतलब हमारे दुराम जी इस पर अतिथि थे। तो मैं क्षमा चाहूँगा आपके बीच में लेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र सिंह रलावत जी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, क्योंकि हमारे लिए शहर, जिला, तहसील और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, हर चीज़ मायने रखती है और इसलिए हमारे बुलेटिन भी वैसे ही अलग अलग हैं। खबरें गांव रिकर है, एक घंटे का वो उसमें होता है, उसमें हम हर गांव के हर तहसील की खबरें पहुंचाते हैं। हालांकि इसके बावजूद क्योंकि गांव बहुत है, हमारे इन्फॉर्मर भी है, कोशिश हमारी रहती है हर खबर पहुंचे, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा मिसिंग आपको लगता है तो उसे भी हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ तो बुलंद करने में फर्स्ट इंडिया आगे रहता ही है और उनकी समस्याओं को भी उजागर करके हम सरकार तक पहुंचाते हैं, यही हमारी प्राथमिकता भी है। बहरहाल आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए श्री झाबर सिंह खर्रा जी को, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए झाबर सिंह जी का। फर्स्ट इंडिया द्वारा पाली गौरव सम्मान सेशन 4 के आयोजन के मंच पर उपस्थित राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, सम्मान्य श्री मदन जी राठौड़ साहब, सांसद राज्यसभा, राजस्थान सरकार में देवस्थान, पशुपालन, डेयरी जैसे आम जन से जुड़े हुए विभागों को संभालने वाले और उन्हें बखूबी आगे बढ़ाने वाले माननीय मंत्री सम्मान्य जोराराम जी कुमाऊं साहब, फर्स्ट इंडिया के सीईओ श्री पवन अरोड़ा जी, पाली के लोक लाडले सांसद सम्माननीय पीपी चौधरी जी, बाली से लगातार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय विधायक माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणौत साहब, सोजत से राजस्थान विधानसभा में हमारी सहयोगी विधायक माननीय श्रीमती शोभा चौहान जी, फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर पुरोहित जी, एडिटर शेखावत जी, पाली जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुनील भंडारी जी, पाली जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष श्री शिशुपाल सिंह जी, पाली दुग्ध उत्पादक डेयरी
समिति के चेयरमैन श्री प्रताप सिंह जी, हमारे उपखंड अधिकारी और आपके यहाँ के संवाददाता सुभाष जी त्रिवेदी सहित फर्स्ट इंडिया के सभी संवाददाता बंधुगण, सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लिए अपना उत्कृष्ट कार्य करने वाले, सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित बंधुगण, उपस्थित सज्जनों और देवियों, सबका आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन। अभी माननीय पीपी चौधरी जी ने एक बात रखी थी। ये कटु सत्य है कि आजादी के बाद जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा के सदस्यों ने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि आगे भारत कैसा बनेगा, भारत के लोगों का आचरण और चरित्र कैसा बनेगा। संविधान में अधिकारों की बात होती है और जब भी कभी चर्चा परिचर्चा होती है, संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19, संविधान का अनुच्छेद 21 से आगे प्रबुद्ध से प्रबुद्ध जन भी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं करते, क्योंकि ये एक कटु सत्य है कि संविधान सभा ने इस राष्ट्र के सद्भावी नागरिक होने के नाते उन नागरिकों का इस राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और दायित्व क्या होगा, इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया। और रही बात उत्तरदायित्व की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, उसमें भी संविधान सभा का मत यही था कि जब देश हजारों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ है तो इस हजारों साल की पीड़ा को समझते हुए सब अपने अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, कर्तव्य और दायित्वों को समझेंगे, राष्ट्र के नवनिर्माण में सहयोग देंगे और सब अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। लेकिन अब ये राष्ट्र का दुर्भाग्य कहें या हमारा दुर्भाग्य कहें कि आज़ादी के 80 साल बाद भी हम इस दिशा में कोई बहुत ज़्यादा सफल कदम नहीं उठा पाए। दूसरा, माननीय पीपी साहब ने शिक्षा और संस्कार की बात की है। मेरा मत इससे भिन्न है। शिक्षा नहीं सद शिक्षा मिले, संस्कार नहीं सद संस्कार मिले। विश्व के इतिहास में आप इतिहास उठाकर देख लो, मानवता के लिए जिन लोगों ने सबसे बड़ा संकट किया, खड़े किए, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, आतंक फैलाने का प्रयास किया, उसमें आपको दो श्रेणी के लोग मिलेंगे। या तो वो जो स्कूल हो या मदरसा लगातार 10 साल जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, और या वो लोग मिलेंगे जिन्होंने विश्व के विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों से उच्चतम शिक्षा डिग्री गोल्ड मेडल के साथ हासिल की। आपको याद होगा अमेरिका में 26/11 ट्विन टावर का जो हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड की शिक्षा डिग्रियों की अगर कोई जानकारी करना चाहे, जो मास्टरमाइंड था उसकी शैक्षणिक योग्यता थी
M.Tech in chemical science with gold medalists. अगर वो सद शिक्षित होता, अगर वो सद संस्कारित होता, तो अपनी शिक्षा का सदुपयोग मानव कल्याण के लिए करता। लेकिन उसने शिक्षा ग्रहण की और जिस प्रकार के संस्कार ग्रहण किए, उसने अपनी शिक्षा का दुरुपयोग मानव विनाश के रूप में किया। और मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि आज के समय में अगर सबसे बड़ी आवश्यकता है, भारत दुनिया में किशोर और युवावधि की सर्वाधिक संख्या वाला राष्ट्र है। और अगर हम एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का दुर्भाग्य से अध्ययन कर लें, क्योंकि सौभाग्य तो उसमें मिलता नहीं है, दुर्भाग्य से अगर हम उन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, तो भारत भर में वो अपराध जिनमें न्यूनतम 7 साल से लेकर फांसी तक की सजा के प्रावधान होते हैं, उन अपराधों में शामिल अपराधियों, कुल अपराधियों में से बाल और किशोर अपराधियों की भागीदारी 30% से ऊपर है। और ये इस राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। इसलिए आज की सबसे महती आवश्यकता यह है कि परिवार का प्रत्येक मुखिया, प्रत्येक माता, प्रत्येक पिता, प्रत्येक दादा, प्रत्येक दादी, जो भी मुखिया हो, वो अपने परिवार की भावी पीढ़ी, चाहे वो शिशु हो, चाहे बालक हो, चाहे किशोर हो, चाहे युवा हो, उसे सद शिक्षित और सद संस्कारित करने का प्रयास करें। सामान्यतः देखने में आता है, परिवार के मुखिया होने के नाते अपने परिवार की भावी पीढ़ी के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का निर्वहन उसे विद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश दिलाकर इतिश्री मान लेते हैं। विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय 7 घंटे संचालित होता है और दिन और रात में कुल 24 घंटे होते हैं। बाकी 17 घंटे परिवार का वो बाल, किशोर, युवा सदस्य किस प्रकार की संगत में रहता है, किस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसकी उठ बैठ कहाँ, उसकी बोलचाल कैसी है, इसके बारे में ध्यान देने का किसी भी परिवार के मुखिया के पास, माता पिता के पास समय नहीं है। और दुर्भाग्य यह रहा कि पिछले 40 साल में जिस प्रकार संयुक्त परिवार टूटे, एकल परिवार बढ़े, ये समस्या और ज्यादा गंभीर होती चली गई। इसलिए मेरा पहला निवेदन तो यह है कि कृपया इस ओर ध्यान देने, जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे और विशेष रूप से मातृशक्ति यहां बैठी है, उनसे हाथ जोड़कर मेरा यह निवेदन है। दूसरा, इस राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है हमारे आचरण में दोहरापन। इसे मैं बहुत कठिन भाषा में तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं एक सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाता हूं। मेरे से कोई गलती हो गई या मेरे प्रियजन से कोई गलती हो गई, उसका कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। और मेरे साथ या मेरे प्रियजन के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई, उसे तुरंत फांसी मिल जानी चाहिए। यह हमारे आचरण का, हमारे विचारों का, हमारे व्यवहार का दोहरापन इस राष्ट्र को इस दशा की ओर ले जा रहा है। और अंत में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन बैठे हैं, प्रबुद्ध मातृशक्ति बैठी है, युवा साथी बैठे हैं। जब भी आपको एकांत में समय मिले,
15 मिनट एकांत में बैठ जाइए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए और अपनी बुद्धि को नियंत्रित कीजिए। उसके बाद अपने विवेक को जागृत कीजिए, अपने अंतरात्मा को जागृत कीजिए और अपने विवेक और अपने अंतरात्मा से एक प्रश्न कर लीजिए कि मैं इस राष्ट्र का नागरिक होने के नाते इस राष्ट्र के प्रति और मेरे परिवार की भावी पीढ़ी के प्रति मेरे जो कर्तव्य और दायित्व हैं, क्या मैं उन्हें भली प्रकार संपादित कर पा रहा हूं? और अगर आपका विवेक, आपकी अंतरात्मा आपको जो जवाब दे, उसे अगर आप अपने आचरण में उतार लेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अब मैं प्रेस पे भी 2 बात कर देता हूं। एक समय था हमारा बचपन का, जब एक राष्ट्रीय समाचार पत्र हुआ करते थे और एक प्रादेशिक समाचार पत्र हुआ करते थे। एक आकाशवाणी रेडियो हुआ करता था, एक बीबीसी लंदन हुआ करती थी। टेलीविजन कहीं दूर दूर तक नहीं थे। प्रांतीय समाचार पत्र बस के माध्यम से 10-11 बजे तक हमारे कस्बे तक पहुंच पाते थे और राष्ट्रीय समाचार पत्र ट्रेन के माध्यम से शाम को 4 बजे पहुंचते थे। लेकिन फिर भी जिज्ञासा रहती थी कि आज अखबार में क्या समाचार आए। धीरे धीरे दायरा बढ़ा है, समाचार भी क्षेत्रीय हो गए, रेडियो के भी कई परिवर्तन हो गए, फिर दूरदर्शन आ गया और दूरदर्शन के भी बहुत से चैनल हो गए। तो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस प्रतिस्पर्धा में कई बार बहुत से मीडिया समूह अपने मूल राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य और दायित्व और उत्तरदायित्व उनको भूलकर कुछ ऐसी खबरें प्रसारित कर देते हैं जो कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं होती। ये हमें सावधानी बरतने की जरूरत। मैं अपील करूंगा सभी मीडिया समूह से, सभी मीडिया घरानों से, और अगर इसमें और ज्यादा आपको गहराई में जाना हो तो भारत का एक बड़ा अखबार समूह था इंडियन एक्सप्रेस। उनके मालिक मान लो, फाउंडर मान लो, जिन्होंने बहुत से स्कैम भी उजागर किए थे, वो जब कलकत्ता में अपने अंतिम समय में एक नर्सिंग होम में भर्ती थे, उस जमाने में एक पाक्षिक पत्रिका आती थी, शायद माया नाम था उसका, उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। अगर आप उस इंटरव्यू को पढ़ लेंगे तो क्या क्या पापड़ बेलकर उन्होंने पत्रकारिता जगत में अपने को शीर्ष स्थान पर पहुंचाया था, सारी जानकारी आपको उसको मिल जाएगी। मैं ज़्यादा खुलासा उसमें नहीं करना चाहूँगा। मैं फर्स्ट इंडिया समूह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और जो लोग अपने श्रेष्ठ कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए या समाज को दिशा देने वाले कार्य करने के परिणाम स्वरूप आज पुरस्कृत हो रहे हैं, उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि अब वो चौगुने उत्साह के साथ अपने काम को जारी रखें और बाकी सभी उपस्थित सज्जनों और देवियों से अपेक्षा करूंगा कि उनसे प्रेरणा लेकर कोई न कोई समाज सेवा का प्रकल्प आप भी शुरू करने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक और राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय पीपी चौधरी जी,
हमारे लोकप्रिय विधायक बाली आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, सोजत विधायक बहन शोभा जी और डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया आदरणीय महिपाल सिंह जी राजपुरोहित, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया श्रीमान जिनेंद्र सिंह जी शेखावत, मेरी पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी जी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मेरे भतीज कहें आदरणीय शिशुपाल सिंह जी राजपुरोहित और आदरणीय प्रताप सिंह जी बीठिया साहब, एडीएम राणावत जी और फर्स्ट इंडिया से जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुओं, यहाँ जिनका सम्मान होना है, ऐसे आदरणीय महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों। वैसे पवन जी के हाथ में यश रेखा है, ये तो आपने सुन ही लिया कि सब ने बोला कि ये जहाँ जहाँ भी गए वहाँ इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया और फर्स्ट इंडिया को फर्स्ट बनाने में ये जोड़ी बहुत ज़ोरदार है, आपकी और जगदीश जी की। और वैसे एक बात मैं बताऊं साहब, ये जगह का इस समय जलवा जोरदार है। देखिए जोराराम जी, झाबर सिंह जी, जोगाराम जी, जवार सिंह बेढम, जोगेश्वर गर्ग, किसी को तो नहीं छोड़ा, सबको मंत्री बना दिया। श्वेता जी हैं, किसी को नहीं। जय तो इस समय जय जय है। हाँ जिनेंद्र जी, ये कहीं चूक जाता मैं। तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग इस देश के विकास में और हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मुझे अभी पता चला कि वैसे दूसरे कार्यक्रम में तो मैं भी आया हूँ। जयपुर में एक बार आपने कार्यक्रम किया था, उसमें भी हम आए थे और यहाँ 4 बार आप कर चुके। हाँ, ये प्रतिभा सम्मान समारोह, ये वास्तव में बहुत अच्छा काम आपने लिया है। हमारे यहाँ की प्रतिभाएं कम नहीं हैं, गुदड़ी में लाल बहुत छुपे हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाएं दिखाने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, किसी भी क्षेत्र में। और आज जिनका सम्मान होने वाला है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और साथ ही आपने जो कार्यक्रम रखा है प्रतिभा सम्मान का, ये उनको भी प्रोत्साहित करता है, इसके साथ ही दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है कि हम भी ऐसा कुछ करें कि हमारा भी फर्स्ट इंडिया सम्मान करे। आदमी इस दुनिया में जो आया है, ईश्वर ने जिसको चोंच दी है उसको चुगा तो देता ही देता है, लेकिन मान सम्मान हमारा बना रहे, बढ़े, इसके लिए हम सब कुछ न कुछ करें ताकि पीढ़ियां भी याद करें कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको फिर से धन्यवाद इस बात के लिए भी दूंगा कि आपने हमको सम्मान के साथ एक पौधा दिया और वो भी फलदार पौधा दिया। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक पेड़ माँ के नाम हम लगाएं। तो वास्तव में ये प्रेरणादायी काम आपने भी किया और आपने ये साथ में अपने उद्बोधन में भी ये बात कही कि फलदार पौधे लगाएं जो पेड़ बनकर लोगों को छाया भी दे, फल भी दे और मानसून को भी आकर्षित करे। ये देखिए, आप जितने पेड़ आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से मानसून आकर्षित होगा। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की। जब मानसून आकर्षित होगा तो पानी की समस्या नहीं रहेगी। इसलिए हम सब यहाँ जितने भी आए हैं, केवल वो ही नहीं लगाएं, समाज में एक जागृति अभियान चलाएं, समाज में एक प्रेरणा देने का काम करें, अपने पड़ोस में रखने वाले को भी प्रेरित करें, मोहल्ले वाले को प्रेरित करें कि एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। पेड़ लगाएं, उसका लालन पालन बच्चे की तरह करें। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसकी जड़ें पकड़ ले, मजबूत हो जाए, तो फिर वो अपने आप अपनी खुराक तो प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये सब काम हमको करना चाहिए। बाकी तो देखिए, इतने विद्वत जनों ने, अब कौन सोचता था कि एक साफा वाला जाबर सिंह जी क्या बात करेगा। बोलिए, वैसे तो इनके पिताजी के साथ मैं विधायक रहा हूँ, इसलिए हमारा तो बहुत पुराना संबंध है, लेकिन कितने विद्वान है ये। यानी
प्रतिभा है, मंच पर भी प्रतिभाएं हैं, वो आपने देखी होगी। आदरणीय पीपी चौधरी जी ने जो बात कही, वास्तव में बहुत प्रेरणादायी बात, अनुकरणीय बात। इस समाज के अंदर एक तो विश्वास कायम होना चाहिए, हमारा विश्वास बना रहे कि फर्स्ट इंडिया ने जो कहा वो निश्चित रूप से सत्य है। पहली बात तो ये। दूसरा ये, देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पीपी चौधरी साहब, मेरे कई अखबार आते हैं, उसमें से एक अखबार का वो 4 पेज तो मैं छुपा के रख देता हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि बच्चे देख लें। यानी बच्चों में उसके संस्कार सही नहीं पड़ेंगे, इसलिए या तो उसको फाड़ दें, तो ये एक थोड़ा विचार तो हम सबको करना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने का काम ये समाचार जगत भी बहुत कुछ कर सकता है। समाचार पत्र एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा है मीडिया। और मीडिया में भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये त्वरित गति से अपनी बात को सब जगह फैला देता है। एक समस्या जरूर है चौधरी साहब, पीपी चौधरी साहब, जो एक आजकल वो चला है ना सोशल मीडिया, वो थोड़ा विश्वसनीयता उसमें कम है। वो किसी को किसी के साथ जोड़ करके भी दिखा देता है, तो बहुत छानबीन करनी पड़ती है इसमें कि क्या इसमें सच्चाई कितनी है। ये बड़ी चिंता हो रही है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, उसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है, तो उसका मुकाबला आप कर सकते हैं। उसका मुकाबला आप, यानी हमारा ये न्यूज़ चैनल, ये उसका मुकाबला करके सही स्थिति सामने रख सकते हैं। तो ये हमें विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। सबकी खबर ले, सबको खबर दे, सत्य आधारित खबर देने के लिए मैं आपका फिर से अभिनंदन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पाली गौरव सम्मान 2026 सीजन 4 की तस्वीरें हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की एक बार फिर से एक भव्य पहल। सम्मान उन तमाम विभूतियों का जिन्होंने अपना उत्तरदायित्व समझा, अपनी निष्ठा, कर्मशीलता और सकारात्मक सोच से नए आयाम विकसित किए। पाली गौरव सम्मान में पधारे सभी साथियों का स्वागत की कड़ी में हमारे परम आदरणीय पाली के बड़े भाई मदन राठौड़ साहब का स्वागत, अभिनंदन। जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे मंत्री, सुमेरपुर विधायक, स्वागत। जाबर सिंह जी खरा साहब, जिन्होंने हमें बहुत ही अपने विचारों से, मैं पिछली बार भी आया था तो उनके जब विचार सुने तो मुझे बड़ा बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के लगते हैं, लेकिन जब इनके मैंने विचार सुने तो वो 360 डिग्री उन्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है। पीपी चौधरी साहब, जो कि जब भी एक बार जब फाइनली कंक्लूड होगा वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम सब एक इतिहास के इस कड़ी के अंदर हमारे सांसद का नाम होगा, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, जो कि मेरे कॉलेज टाइम के मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और एक बहुत ही क्रेडिबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि 25 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही जगह को, और लोग उनको इतना चाहते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। शोभाजी चौहान सुमेरपुर से, सोजत से सॉरी, वो विधायक, उनका स्वागत। सुनील जी भंडारी अगेन हमारे युवा अध्यक्ष, जो कि बहुत ही जुझारू है। शिशुपाल सिंह जी अध्यक्ष कांग्रेस, कलेक्टर साहब, एसपी साहिबा। मैं इसी समापन में सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जो भी आज जो भी विजेता हैं वो इस टॉर्च को आगे लेके जाएंगे। इस टॉर्च को देख के, इस रोशनी को देख के आने वाले समय में पाली में और लोग मिलेंगे जो कि इस अवार्ड को देखते हुए इससे मोटिवेट होंगे, और आने वाले समय के अंदर, आने वाले साल के अंदर जब हम सीज़न 5 में जाएंगे तो हमें बहुत और अच्छे लोग मिलेंगे जो और कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ इस सम्मान के लिए। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि खरा साहब ने भी बोला और आदरणीय हमारे सांसद साहब ने भी बोला कि समाज के अंदर काफ़ी सांस्कृतिक बदलाव की ज़रूरत है, प्रोग्रेसिव अप्रोच की ज़रूरत है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से खेलों के बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर हम खेलों को और आगे बढ़ाएं, जो कि पाली में समझता हूँ कि मैं करीब 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ पाली खेलों से, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हर खेल को बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ओनली प्रॉब्लम इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे तो अगर हमारे युवाओं का अगर खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा तो संस्कृति में भी वो योगदान देंगे और अच्छे संस्कृत होंगे, अच्छे पारिवारिक सामाजिक ढांचे को समझेंगे। और जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, शायद आने वाले युवा, आने वाले खिलाड़ी, आने वाले हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के और पाली के, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान बन के उभरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सभी आज इस प्लेटफॉर्म को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं पाली के कई स्पोर्ट्स को लेकर आपके पास आऊँगा, तो हमारा मार्गदर्शन करें, हमें मदद दें, ताकि आने वाले समय के अंदर हमें खेलों के अंदर इतने अच्छे युवा मिलें, ताकि हम जो संस्कृति की बात करें उसकी तरफ और हम एक कोई कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपने सिस्टम के थ्रू, ताकि जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट हम चाहते हैं, सोशल वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से मिले। सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम फर्स्ट ईयर फैमिली। एक और राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय पीपी चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बाली आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, सोजत विधायक बहन शोभा जी और डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया आदरणीय महिपाल सिंह जी राजपुरोहित, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया श्रीमान जिनेंद्र सिंह जी शेखावत, मेरी पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी जी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मेरे भतीज कहें आदरणीय शिशुपाल सिंह जी राजपुरोहित और आदरणीय प्रताप सिंह जी बीठिया साहब, एडीएम राणावत जी और फर्स्ट इंडिया से जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुओं, यहाँ जिनका सम्मान होना है, ऐसे आदरणीय महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों। वैसे पवन जी के हाथ में यश रेखा है, ये तो आपने सुन ही लिया कि सब ने बोला कि ये जहाँ जहाँ भी गए वहाँ इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया और फर्स्ट इंडिया को फर्स्ट बनाने में ये जोड़ी बहुत ज़ोरदार है, आपकी और जगदीश जी की। और वैसे एक बात मैं बताऊं साहब, ये जगह का इस समय जलवा जोरदार है। देखिए जोराराम जी, झाबर सिंह जी, जोगाराम जी, जवार सिंह बेडहम, जोगेश्वर गर्ग, किसी को तो नहीं छोड़ा, सबको मंत्री बना दिया। श्वेता जी हैं, किसी को नहीं। जय तो इस समय जय जय है। हाँ जिनेंद्र जी, ये कहीं चूक जाता मैं। तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग इस देश के विकास में और हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मुझे अभी पता चला कि वैसे दूसरे कार्यक्रम में तो मैं भी आया हूँ। जयपुर में एक बार आपने कार्यक्रम किया था, उसमें भी हम आए थे और यहाँ 4 बार आप कर चुके। हाँ, ये प्रतिभा सम्मान समारोह, ये वास्तव में बहुत अच्छा काम आपने लिया है। हमारे यहाँ की प्रतिभाएं कम नहीं हैं, गुदड़ी में लाल बहुत छुपे हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाएं दिखाने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, किसी भी क्षेत्र में। और आज जिनका सम्मान होने वाला है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और साथ ही आपने जो कार्यक्रम रखा है प्रतिभा सम्मान का, ये उनको भी प्रोत्साहित करता है, इसके साथ ही दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है कि हम भी ऐसा कुछ करें कि हमारा भी फर्स्ट इंडिया सम्मान करे। आदमी इस दुनिया में जो आया है, ईश्वर ने जिसको चोंच दी है उसको चुगा तो देता ही देता है, लेकिन मान सम्मान हमारा बना रहे, बढ़े, इसके लिए हम सब कुछ न कुछ करें ताकि पीढ़ियां भी याद करें कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको फिर से धन्यवाद इस बात के लिए भी दूंगा कि आपने हमको सम्मान के साथ एक पौधा दिया और वो भी फलदार पौधा दिया। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक पेड़ माँ के नाम हम लगाएं। तो वास्तव में ये प्रेरणादायी काम आपने भी किया और आपने ये साथ में अपने उद्बोधन में भी ये बात कही कि फलदार पौधे लगाएं जो पेड़ बनकर लोगों को
छाया भी दे, फल भी दे और मानसून को भी आकर्षित करे। ये देखिए, आप जितने पेड़ आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से मानसून आकर्षित होगा। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की। जब मानसून आकर्षित होगा तो पानी की समस्या नहीं रहेगी। इसलिए हम सब यहाँ जितने भी आए हैं, केवल वो ही नहीं लगाएं, समाज में एक जागृति अभियान चलाएं, समाज में एक प्रेरणा देने का काम करें, अपने पड़ोस में रखने वाले को भी प्रेरित करें, मोहल्ले वाले को प्रेरित करें कि एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। पेड़ लगाएं, उसका लालन पालन बच्चे की तरह करें। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसकी जड़ें पकड़ ले, मजबूत हो जाए, तो फिर वो अपने आप अपनी खुराक तो प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये सब काम हमको करना चाहिए। बाकी तो देखिए, इतने विद्वत जनों ने, अब कौन सोचता था कि एक साफा वाला जाबर सिंह जी क्या बात करेगा। बोलिए, वैसे तो इनके पिताजी के साथ मैं विधायक रहा हूँ, इसलिए हमारा तो बहुत पुराना संबंध है। लेकिन कितने विद्वान है ये, यानी प्रतिभा है, मंच पर भी प्रतिभाएं हैं। वो आपने देखी होगी, आदरणीय पीपी चौधरी जी ने जो बात कही, वास्तव में बहुत प्रेरणादायी बात, अनुकरणीय बात। इस समाज के अंदर एक तो विश्वास कायम होना चाहिए। हमारा विश्वास बना रहे कि फर्स्ट इंडिया ने जो कहा वो निश्चित रूप से सत्य है। पहली बात तो ये। दूसरा ये, देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पीपी चौधरी साहब, मेरे कई अखबार आते हैं, उसमें से एक अखबार का एक वो 4 पेज तो मैं छुपा के रख देता हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि बच्चे देख लें। यानी बच्चों में उसके संस्कार सही नहीं पड़ेंगे, इसलिए या तो उसको फाड़ दें। तो ये एक थोड़ा विचार तो हम सबको करना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने का काम ये समाचार जगत भी बहुत कुछ कर सकता है। समाचार पत्र एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा है मीडिया। और मीडिया में भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये त्वरित गति से अपनी बात को सब जगह फैला देता है। एक समस्या जरूर है चौधरी साहब, पीपी चौधरी साहब, जो एक आजकल वो चला है ना सोशल मीडिया, वो थोड़ा विश्वसनीयता उसमें कम है। वो किसी को किसी के साथ जोड़ करके भी दिखा देता है, तो बहुत छानबीन करनी पड़ती है इसमें कि क्या इसमें सच्चाई कितनी है। ये बड़ी चिंता हो रही है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, उसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है, तो उसका मुकाबला आप कर सकते हैं। उसका मुकाबला आप, यानी हमारा ये न्यूज़ चैनल, ये उसका मुकाबला करके सही स्थिति सामने रख सकते हैं। तो ये हमें विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। सबकी खबर ले, सबको खबर दे, सत्य आधारित खबर देने के लिए मैं आपका फिर से अभिनंदन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पाली गौरव सम्मान 2026 सीजन 4 की तस्वीरें हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की एक बार फिर से एक भव्य पहल। सम्मान उन तमाम विभूतियों का जिन्होंने अपना उत्तरदायित्व समझा, अपनी निष्ठा, कर्मशीलता और सकारात्मक सोच से नए आयाम विकसित किए। पाली गौरव सम्मान में पधारे सभी साथियों का स्वागत की कड़ी में हमारे परम आदरणीय पाली के बड़े भाई मदन राठौड़ साहब का स्वागत, अभिनंदन। जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे मंत्री, सुमेरपुर विधायक, स्वागत। जाबर सिंह जी खरा साहब, जिन्होंने हमें बहुत ही अपने विचारों से, मैं पिछली बार भी आया था तो उनके जब विचार सुने तो मुझे बड़ा बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के लगते हैं, लेकिन जब इनके मैंने विचार सुने तो वो 360 डिग्री उन्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है। पीपी चौधरी साहब, जो कि जब भी एक बार जब फाइनली कंक्लूड होगा वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम सब एक इतिहास के इस कड़ी के अंदर हमारे सांसद का नाम होगा, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, जो कि मेरे कॉलेज टाइम के मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और एक बहुत ही क्रेडिबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि 25 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही जगह को, और लोग उनको इतना चाहते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है।
शोभाजी चौहान सुमेरपुर से सोजत से सॉरी, वो विधायक, उनका स्वागत। सुनील जी भंडारी अगेन हमारे युवा अध्यक्ष जो कि बहुत ही जुझारू है। शिशुपाल सिंह जी अध्यक्ष कांग्रेस, कलेक्टर साहब, एसपी साहिबा। मैं इसी समापन में सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जो भी आज जो भी विजेता हैं वो इस टॉर्च को आगे लेके जाएंगे। इस टॉर्च को देख के, इस रोशनी को देख के आने वाले समय में पाली में और लोग मिलेंगे जो कि इस अवार्ड को देखते हुए इससे मोटिवेट होंगे और आने वाले समय के अंदर, आने वाले साल के अंदर जब हम सीज़न 5 में जाएंगे तो हमें बहुत और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो और कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ इस सम्मान के लिए। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि खड़ा साहब ने भी बोला और आदरणीय हमारे सांसद साहब ने भी बोला कि समाज के अंदर काफ़ी सांस्कृतिक बदलाव की ज़रूरत है, प्रोग्रेसिव अप्रोच की ज़रूरत है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से खेलों के बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर हम खेलों को और आगे बढ़ाएं, जो कि पाली में समझता हूँ कि मैं करीब 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ पाली खेलों से, बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हर खेल को बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ओनली प्रॉब्लम इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे तो अगर हमारे युवाओं का अगर खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा तो संस्कृति में भी वो योगदान देंगे और अच्छे संस्कृत होंगे, अच्छे पारिवारिक सामाजिक ढांचे को समझेंगे। और जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, शायद आने वाले युवा, आने वाले खिलाड़ी, आने वाले हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के और पाली के, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान बन के उभरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सभी आज इस प्लेटफॉर्म को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं पाली के कई स्पोर्ट्स को लेकर आपके पास आऊँगा, तो हमारा मार्गदर्शन करें, हमें मदद दें, ताकि आने वाले समय के अंदर हमें खेलों के अंदर इतने अच्छे युवा मिलें, ताकि हम जो संस्कृति की बात करें उसकी तरफ और हम एक कोई कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपने सिस्टम के थ्रू, ताकि जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट हम चाहते हैं, सोशल वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से मिले। सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम फर्स्ट ईयर फैमिली।